साथ इस समय हरियाणा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और रोहतक विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या इस समय तैयारियां चल रही हैं। आज जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के केंद्रीय मंत्री। लगता है कि रोहतक में और ज़्यादा आसान हो गई है बीजेपी की राह। देखिए, बीजेपी की राह पहले भी आसान थी जी और जब बड़ा नेता आता किसी हल्के में तो उस बात का बड़ा फर्क पड़ता है। जी और आज JP नड्डा जी आए जी और हमारा सौभाग्य है कि आज ही जी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी जी जारी किया गया है। जी बढ़िया बढ़िया बातें उसमें जी जनता के लिए जितने भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो हमारा रास्ता किए थे वो पूरे किए और अब नई जो भी हमारे सारे कार्यक्रम बताए गए उनके ऊपर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और जनता का इसमें लगाव भी बढ़ता है। जी। आज आपका संकल्प पत्र आया है, एक दिन पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और घोषणा पत्र में जो कांग्रेस का उसमें गारंटियों की बात की गई है। आपको लगता है कि वो जो गारंटी है उसका कुछ असर जनता पर पड़ेगा हरियाणा की? उनकी 2-3 गारंटी, जो पेंशन वाली गारंटी थी, जी फ्री बिजली की गारंटी थी, जी हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कई गारंटियां दी थी। जी आज कोई भी गारंटी पूरी तो दूर की बात शुरू भी नहीं कर पाए। जी तो ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जी कि वो कहते कहते करते नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र होता है, उनका घोषणा पत्र होता जी। है। वो घोषणा करके चले जाते हैं और हम संकल्प लेते हैं, हमारी पार्टी संकल्प लेते हैं, उसका पूरा करने का काम करती है। जी। और अग्निवीर को चूंकि वो मुद्दा बना रहे हैं, आज संकल्प पत्र में ये बात जाहिर की गई है कि बीजेपी हर अग्निवीर के लिए सरकारी नौकरी सुनिश्चित करेगी। ये लगता है कि गेम चेंजर होने वाला है ये वादा? ये पहले दिन से ही तय था जी कि जो हमारे बच्चे, जो हमारे युवा जी 10वीं पास करते हैं, जी अग्निवीर की सेवा में चले गए, जी 25% तो वहीं रहेंगे। जी उसके बाद 35% कर दिया। जी हरियाणा गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम मनोहर लाल जी थे, उस टाइम भी तय कर दिया था जी कि फोर्सेज में भी और जो उनके लेवल की नौकरी जो आएंगे उनको सबको यहीं मर्ज करने का काम करेंगे। जी। और ये पूरे भारत में भी इस बात को चिरतात कर दिया है, तो कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब हरियाणा के अंदर कांग्रेस या देश के अंदर कांग्रेस है, जी। उनकी तो सोच मात्र ये है कि बरगलाने का काम करना है, झूठ बोलने का काम करना है। और बड़े दुख की बात है कि हमारे युवाओं के ऊपर भी राजनीति करने का काम करते हैं। अब हमारे यहाँ 25,000 अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने थे, जी उन्होंने कोर्ट केस करवा दिया भूपेंद्र हुड्डा जी ने। जी। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में भी इस बात का उन्होंने लेटर डलवा दिया कि अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देने चाहिए, जो कि प्रक्रिया आचार संहिता से पहले की चली हुई थी। तो उनकी कितनी छोटी सोच है। जी और वो फिर वादे भी करते हैं, जी घोषणा भी करते हैं और ये भी कहते हैं हम गारंटी भी देते हैं। गारंटी कांग्रेस की कोनी जी आएगी नहीं आएगी, ऊपर आ गई क्या? अब 99 सीट आए थे, राहुल बाबा राजी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं जब मोदी जी ने ये बताया कि ये 99 100 में से नहीं आ रहे भाई, 543 में से आ रहे हैं। जब जाकर उनका अक्ल ठिकाना आई, होश ठिकाना आए कि वाकई हमारे तो ये 543 में से हैं, उसकी परसेंटेज आप निकाल लीजिए कितनी बनती है। तो इनकी सोच दूसरी है, जनता को बरगलाने की सोच है। इससे बड़ी बात और क्या होगी, उनके 2 MLA के कैंडिडेट और पूर्व MLA सरेआम कहते खर्ची पर्ची चलेगी, जी नौकरी दी जाएंगी, 2000 मेरे से नौकरी आएंगी, जो 50 वोट डालेगा उसको नौकरी देंगे, चाहे वो बड़ी मुश्किल से पास हो रहा है, लेकिन उन्होंने पहले काम किया था। कोर्ट ने सब नौकरी उठाने का काम किया, लेकिन जनता जनार्दन है, जानती है, समझती है, परखती है, देखती है। और उन्होंने तय कर लिया है कि जैसे हरियाणा प्रदेश ने पूरे भारत में एक आयाम तय किया है कि ना खर्ची ना पर्ची, जिसका बच्चा पढ़ेगा उसका बच्चा बढ़ेगा। जी। आप चूंकि हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, इसलिए एक प्रश्न आपसे ये बनता है कि अगर हम असंतुष्टों की बात करें जो कि इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के ज़्यादा हैं। लगता है कि नुकसान इससे, और ये भी आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि आप लोगों ने ही फील्ड कराया उनको। मैं समझा नहीं आपको, हमने क्या फीड कराया? आप लोगों ने ही उनको मैदान में उतरवाया है। देखिए, ये तो कहने की बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता, हम साथी हैं। जी और ये भी तय है कि एक विधानसभा में एक भाई को ही टिकट मिलेगी, टोटल 90 को टिकट मिलेंगे। हल्की फुल्की नाराजगी हो जाती है, उसको बैठ के दूर कर लिया गया है। जो साथी रूठे रह गए वो आहिस्ता आहिस्ता मन रहे हैं, और जो इलेक्शन के लड़ने के मन में था कि तो तय जो मन बना के चलता वो लड़ता है, परिणाम बता देगा। जी। लेकिन कांग्रेस के असंतुष्ट ज़्यादा मैदान में हैं। कांग्रेस में तो संतुष्टि कहीं है ही नहीं। जी शैलजा जी अलग कांग्रेस है, रणदीप सुरजेवाला जी अलग कांग्रेस है, अपने भूपेंद्र जी की अलग कांग्रेस है, उधर कैप्टन साहब हैं अपने
यादव साहब, अजय यादव जी, उनकी अलग कांग्रेस है। तो कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस चढ़ी हुई है, उनके पास कुछ है ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है, डिसिप्लिन्ड पार्टी है, संगठनात्मक दृष्टि से पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अव्वल नंबर की पार्टी है। लेकिन फिर भी कई साथियों को, राजनीति है, राजनीति में अंदर का कंपटीशन बाहर का चलता रहता है। हमारे बहुत साथी मान गए, बाकियों के मना लेंगे, और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं अब उनका तो क्या कर सकते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। एक चीज़ और हमने नोट करी, हम कि पूरे देश भर का दौरा करते हैं चुनाव के समय, तो 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो सबसे ज़्यादा हरियाणा में मिलते हैं। तो लगता है कि आयुष्मान योजना का जो लाभ 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को दिया गया, उसका सबसे बड़ा लाभ हरियाणा के बुजुर्गों को होने वाला है। अगर आप ये बात 70 से ऊपर की बात करते, 90 से ऊपर की बात करते हैं ना, तो मजा आता है। हरियाणा प्रदेश में 90 से ज़्यादा बहुत है। खान पान अच्छा है, सेहत अच्छी रहती है, शांति रखते हैं, भाईचारा बना के रखते हैं, और ये तो पूरे भारत के लिए लागू हुई है, हरियाणा के लिए तो नहीं। पहले 80 साल थी, उसको 70 साल कर दिया, और सभी के लिए कर दिया, जो लेना चाहे उसी को मिलेगी। तो अच्छी बात है कि नहीं? जी, बड़ी अच्छी बात करते हैं। और 3 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, मैच बराबरी पर छूटा था, 5 आपकी 5 उनकी। अब आप आगे बढ़ पाए हैं या अभी मुकाबला वही है? बहुत आगे, ऐसे बहुत आगे। कंप्लीट थंबिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जी, बिल्कुल, आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, और उनकी कार्यशैली कर्मठता की वजह से भारतीय जनता पार्टी की, जैसे पहले 2 बार सरकार बनी है, अब की बार उससे भी अच्छे मार्जिन से सरकार बनेगी। जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, जजपा का गठबंधन एक चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से, तो कुछ नए दल भी इस बार हरियाणा के सियासी मैदान में है। आपको लगता है कि कुछ असर डाल पाएंगी ये पार्टी? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आम आदमी पार्टी हरियाणा में उनका कोई वर्चस्व नहीं है। जी, अब मैं आपको एक बात बताऊं, 2 साल पहले बहादुरगढ़ हमारे चेयरमैन का, MC का, नगर परिषद का इलेक्शन था। उनमें उन्होंने चेयरमैन खड़े किए थे। हमारे चेयरमैन के 28,000 वोट थे, उनके चेयरमैन की 1200 वोट थी। वो बिल्कुल दिल्ली से स्टा हुआ है। जैसे ही लंबा चलो, कहीं कुछ भी नहीं है। बाकी कुछ साथी जो राजनीति करना जानते हैं, करना चाह रहे हैं, वो टिकट ले लेते हैं, चलता है। लेकिन जो भाई इलेक्शन लड़ता, हम उनको यही प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो भी ये स्टेप उठाया है, किसी भी पार्टी में उठाया है, वो अपने संघर्ष पे जारी रहें। जनता ने फैसला करना है, कभी किसी का फैसला करते, कभी किसी का फैसला करते। ये तय है कि यहाँ मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का, कहीं ना कहीं कांग्रेस का लगता है। बाकी और तो कई बार इस सेशन में तो रेस में नहीं है। आगे वो मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आगे की तो वो जाने, उनका काम जाने। जी, बिल्कुल। तो ये थे हरियाणा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिन्होंने बड़ी प्रखरता से चुनावी मुद्दों से जुड़े सवालों पर अपनी राय रखी है। देखना होगा कि 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो हरियाणा के दंगल में कौन विजेता शामिल होता है। फिलहाल सभी सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।